हेलो बच्चों। धर्म शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 14वां, जो एक भजन है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इससे क्या पता चलता है कि आज के भौतिकवादी युग में जब मनुष्य जो है मोह माया में फंसा हुआ है, संसारिक झंझटों में उलझा हुआ है, कि उसको ईश्वर की याद जो है तभी सताती है जब उसके ऊपर कोई दुख आ जाता है। तो चलिए अब आगे कविता शुरू करते हैं। देखिए, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं। तो इसमें भक्त जो है वो ईश्वर के प्रति अपने भावों को किस तरह व्यक्त करता है कि हे ईश्वर, मैं इस समय जबकि स्वयं इतने कष्टों को झेल रहा हूँ, और मैं अपनी इस फरियाद को लेकर किसके दर पर जाऊं, क्योंकि यहाँ इस संसार में कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं है। इसलिए मुझे तेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है। जब से याद बुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। अब वक्त आगे क्या कहता है कि वो दुनिया के कामों में इतना व्यस्त हो गया, संसारिक उलझनों में इस कदर फंस गया कि जिस कारण वो उसने भगवान को भी भुला दिया, जिस कारण उसे बहुत से लाखों कष्ट जो है उठाने पड़े। इसका कारण क्या था? क्या जानू इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। जो वो संसारिक मोह माया में फंसा रहा, छल कपट द्वेष, ऐसे तरह के विकारों के अंतर्गत उसने कई तरह के, उसे जाने अनजाने में कई तरह के पाप हो गए। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। और इसी के कारण वो जो है अपने आप में इतना लज्जित महसूस करता है कि वो ईश्वर के सामने भी उसको समय याचना के लिए उसके पास शब्द नहीं है कि अपने पापों का प्रायश्चित किस लिए करे, किस तरह करे। इसलिए क्योंकि वो, इस कारण वो ईश्वर के दर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। आगे देखिए, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं। कि मनुष्य जो है इस तरह से अपनी उलझनों में उलझ गया जिंदगी में, कि वही जो था उसको आस्था के रूप में उसकी प्रेम को, वो अपनी भावों को ईश्वर तक नहीं पहुंचा सका। जो मैं चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो लेते हैं। कौन रोक लेते हैं? उसके पाप। कहता कि जितने भी पाप कर्म थे उसने जो भी गलत कार्य किए, वो हमेशा ही उसके ईश्वर के दर तक पहुंचने में उसके लिए बाधा उत्पन्न करते थे, उसके रुकावट का कारण बनते थे। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, तो वो कहता हे भगवान, मैं फिर आपके दर्शन कैसे प्राप्त करता, आपके दर पर कैसे आता। तेरे जड़ दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। और मेरी अब, आप सारी संसारिक भोगों को सहने के बाद, झेलने के बाद, मुझे तुम्हारा केवल दर नजर आता है जहां पर कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। अब आगे देखिए कि किस ढंग से जो है भक्त आगे ईश्वर को अपने भावों को व्यक्त करता है। तू है नाथ वरों का दाता। कि ईश्वर ही है जिससे कि हर मनुष्य जो है वो अब उसको वरदान के रूप में भगवान ने जब समय निश्चित होता है वो देता है। जो भी उसकी इच्छा होती है उसकी पूर्ति होती है। तुझसे सब वर पाते हैं। संसार में हर मनुष्य जो है उसकी मनोकामना जो है ईश्वर के दर पर ही आकर पूरी होती है। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। चाहे वो मनुष्य है, चाहे ऋषि मुनि है, चाहे योगी है, वो दिन रात जो है ईश्वर का ही गुणगान करते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। अब भक्त ईश्वर से क्या कहता है? छींटा दे दो ज्ञान का, मतलब कि मुझे ज्ञान रूपी छींटा दो जिससे मैं होश में आ जाऊं, कि अपने सारे पापों से मुक्त हो जाऊं, जो कुछ मेरा पीछे छूट गया है उनको मैं भूल जाऊं, और सब कुछ जो है तेरे पर निछावर कर दूं। तेरे दर पर ही आकर मैं अपने भावों को व्यक्त कर सकूं, तेरे से जुड़ सकूं। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालू मैं। अब वक्त क्या कहता है कि जो वक्त गुजर गया वो तो लौट के नहीं आ सकता, उसका कोई अब समाधान नहीं है। तो वो कहता है हे ईश्वर कि जो वक्त गुजर गया, जितनी मेरी उम्र बीत गई है, उसके लिए मैं अब क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब बाकी उम्र जो मेरी बाकी बच गई है, वो केवल मैं तेरी शरण में आकर ही, तेरे आश्रय में आकर ही उसको
व्यतीत करना चाहता हूँ। प्रेम पाश में बंधा आपके भी गीत प्रेम से गालूं मैं। प्रेम पाश क्या होता है कि बंधन जो है, ये जो ये इस संसार के बंधन है, उससे मुक्त होकर अब मैं ईश्वर रूपी बंधन में जो बंध जाऊं और दिन रात ईश्वर का ही गुणगान करूं। जीवन प्यारे देश को सफल बनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। और मेरे मन में इतनी भावना जो मेरी इतनी ज्यादा वो प्रबल हो जाए कि जो मैं अपना जीवन है तेरे साथ जुड़ने के बाद मैं देश की सेवा में अपने जो बाकी समय व्यतीत कर सकूं। तो हे ईश्वर, मेरी तेरे से यही प्रार्थना है कि मैं तेरे दर पर आऊं और मेरे जितने भी पाप गुनाह है उसको माफ कर दो, और मैं संसारिक बंधनों को छोड़कर तेरा ही दिन रात गुणगान करूं। आशा है बच्चे आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अब जरा आगे देखिए, इसमें भावार्थ जो है उसमें क्या कहता है कवि। इस गीत में भक्त भगवान को ही एकमात्र अपना आश्रय मानकर उससे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपको भूलकर मैंने अनेक कष्ट उठाए हैं। मेरे का पाप कर्म ही मुझे आपसे दूर कर देते हैं। हे ईश्वर, जो बीत गया सो बीत गया। अब मैं भक्ति में जीवन लगाना चाहता हूँ। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। तो इस तरह से बेटा, जो भक्त है, कोई भी मनुष्य है जो एक सच्चा सरल सादा जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो केवल ईश्वर के साथ जोड़कर ही अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है उसी के सामने करके ही अपने दुखों को दूर कर सकता है। तो मुझे आशा कि आपको ये भावार्थ और कविता की व्याख्या समझ गई में आ गई होगी। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी संदेह उत्पन्न होता है तो आप अपने सुझाव जो है मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देनी चाहूंगी। धन्यवाद।